नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उवैस इकबाल साहब, तकरीबन आज से 1 साल पहले आपने जब 23 एतराज़ात वाला 23 सवालात उठाए थे इस्लाम के ऊपर, कुरान मजीद के ऊपर, तो मेरी आपसे व्हाट्सएप पे भी गुफ्तगू हुई थी और आपके चैनल के ऊपर मैंने कमेंट भी किया था कि मैं आपके इन सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। लेकिन आपने बाद में मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया, शायद मेरा चैनल छोटा था। और आप लोग जो ये सब करते हैं, आई थिंक सो ये शायद फेम के लिए करते हैं कि अगर कोई बड़ा आदमी आएगा तो उससे बात करेंगे तो व्यूज़ ज़्यादा आएंगे वगैरह वगैरह। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, सिर्फ अपना ख़दशा ज़ाहिर कर रहा हूँ। तो आपने उसके बाद मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। मैंने उस वक्त पूरी तैयारी करी थी। फिर अभी थोड़े दिन पहले, करीब 1-2 हफ़्ता 3 हफ़्ता पहले आपकी एक वीडियो मुझे मिली जिसका टाइटल था गामदी साहब की मुनाफिकत, इस तरीके का टाइटल था। उसमें आपने एक वाक़ये को बयान किया कि तकरीबन 2008 में, आज से 15 साल पहले, आप जियो के लिए रिकॉर्डिंग करा रहे थे। उसके अंदर आपने एवोल्यूशन के ऊपर प्रोग्राम था आपका, और गामदी साहब से आपने सवाल किया कि मतलब गामदी साहब ये कैसे मुमकिन है कि जो नूह अलैहिस्सलाम ने जो 50 फीट की जो कश्ती बनाई थी उसके अंदर ये 5 करोड़ स्पीशीज़ जो इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, वो 50 फीट की कश्ती में कैसे, मतलब उसके एक एक जोड़े आ गए, और ये मतलब कैसे हो गया ये। तो गामदी साहब ने आपको जवाब दिया कि मतलब ऐसे तो किसी सैलाब का जिक्र नहीं, यही अंदाज़ रहता ना, ऐसे तो किसी सैलाब का जिक्र नहीं है। तो आप वो आयत नंबर भूल गए थे, और अल्लाह ताला ने, नहीं, अल्लाह तो आपका साथ नहीं देगा, जिसको भी आप मानते हैं उसने आपका साथ दिया और बल्ब फूट गया। और उसके बाद जो है आपने फ़ौरन प्रोड्यूसर से कहा कि मुझे जल्दी से वो आयत नंबर बता दीजिए। गामदी साहब ने देख लिया कि साहब ये तो मतलब मेरी अब हालत ख़राब कर देगा भाई, इसको आयत नंबर मिल जाएगा कुरान मजीद से। और उसके बाद जो है उन्होंने आपको कहा कि हाँ वो ऐसे ही थोड़ा बहुत वो एक ऐसे सैलाब का ज़िक्र है। तो सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जिस अंदाज़ में आपने गामदी साहब की बात को पेश किया है, हमको वो वीडियो क्लिप दे दीजिए आप, क्योंकि जब आदमी अंदाज़ को बदल देता है तो बाज़ औक़ात जो है वो मायना भी चेंज हो जाता है। गामदी साहब ने अगर ये कहा है आपसे बक़ौल आपके कि ऐसे किसी सैलाब का ज़िक्र नहीं है, कैसे किसी सैलाब का ज़िक्र नहीं है, जिसको आप बयान कर रहे हैं कि 5 करोड़ स्पीशीज़ वहाँ पे उस कश्ती में सवार कर दी गई हैं, ऐसे किसी सैलाब का ज़िक्र नहीं है, समझ रहे हैं। और आपका जो अंदाज़ है वो अलग है। आप मुझे वो वीडियो क्लिप बराए मेहरबानी आप मुझे दीजिए और देखिए कि इंशाल्लाह ये जो मुनाफिकत है ये आपके अंदर नज़र आएगी। क्योंकि देखिए मुझे पता है ये टाइटल आपका नहीं, क्योंकि किसी और चैनल से मैंने ये वीडियो देखी है। ज़ाहिर सी बात है कि मैं ये तो इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा आपके ऊपर कि ये टाइटल आपने डाला है, लेकिन जिसने भी डाला है उसको मवाद तो आप ही ने फ़ाहम किया ना, मवाद आप फ़ाहम कर रहे हैं। आप, मुझे तो बहुत ताज्जुब होता है कि आप इतना अरसा गामदी साहब के साथ रहे हैं। अल्लाह ताला हमको भी मौका दे कि इतने बुज़ुर्ग हस्तियों के साथ अल्लाह ताला हमको भी उठने बैठने का मौका दे, उनके साथ मिलने जुलने की हमें भी शर्फ़ हासिल हो, आपको शर्फ़ हासिल हो। लेकिन उसके बाद भी आपने कुछ नहीं सीखा। शायद आप अपने स्कूल में बैक बेंचर्स रहे होंगे, आई थिंक सो, कि आप अपने उस्तादों से कुछ सीख नहीं पाए ठीक से, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो पहली बात कि वो लेक्चर फराहम कीजिए और देखिए, बस वो लेक्चर दिखा दीजिएगा जिस अंदाज़ में आपने बात को बयान किया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो। अल्लाह, गामदी साहब क्या कह रहे हैं, ऐसे किसी सैलाब का ज़िक्र नहीं है जिसको आप बयान कर रहे हैं। जिस सैलाब का ज़िक्र कुरान मजीद के अंदर है वहाँ पे उस खित्ते की बात हो रही है, उस एरिया की बात हो रही है, वहाँ सैलाब आया और वहाँ पे जो भी जोड़े थे वो इकट्ठा करके वो। और अभी तो लेटेस्ट वीडियोस आपको जो है नेट पे मिल जाएंगी, आप देख लीजिए जी। इस बात को जो मैं बता रहा हूँ गामदी साहब ने ऐसे ही बयान किया है कि नहीं किया है। और जो लोग समझते हैं कि मतलब पूरी दुनिया में पानी भर गया था, पूरी दुनिया में सब कुछ ख़त्म हो गया था, वो गामदी साहब का कहना ये है कि इस तरीके के किसी सैलाब का जिक्र कुरान मजीद नहीं। कुरान मजीद ये कह रहा है कि उस एरिया में जहाँ पे भी वो सैलाब आया था वो पूरा डूब गया था, और वहाँ पे जो भी जानवर वगैरह जो भी मौजूद थे, जोड़े, उनके एक एक जोड़े लेके और कश्ती में सवार करके और हज़रत नूह वहाँ से निकल पड़े। ये आपके पहले सवाल का जवाब। वीडियो ज़रूर फ़राहम कीजिएगा। आपका व्हाट्सअप नंबर मेरे पास है, मैं आपको वीडियो ये सेंड कर दूंगा पर्सनल में।
और बराए मेहरबानी मुझे आप इसका लिंक ज़रूर दीजिएगा कि वो जियो की वीडियो है कि या नहीं है, और जैसे ही आप उसको मंजर आम पे लाएंगे इंशाल्लाह ये जो आपका एतराज़ है ये वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। दूसरा आपने सवाल किया कि आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान कौन सी थी। भाई हमको ये पता है कि आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा उनकी पसली से पैदा हुई और हाबिल काबिल का झगड़ा हुआ, कौवे ने बताया तो उन्होंने दफन किया वगैरह वगैरह, ये सब पता है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान कौन थी। गामदी साहब ने क्या जवाब, एक लफ्ज़ में आपको जवाब दिया कि मतलब ये हमारे इल्म के लिए ये मतलब ज़रूरी नहीं है, ये है मतलब ये बात ज़रूरी नहीं कि हमको पता चले कि आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान कौन सी थी। भाई हम तो ये मानते हैं कि हमारे यहाँ रिवायत मिलती है 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम आए, तो अब 1 लाख, भाई अगर आप कहते हैं कि ज़रूरी है ये, तो फिर 1 लाख अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़बानों का भी ज़िक्र कुरान मजीद में होना चाहिए। जितनी मोटी किताब अल्लाह ताला ने आपको दी है वो तो पढ़ने का शर्फ़ आपको हासिल नहीं हुआ, या इस दुनिया के अंदर जो लोग भी हैं जो किताब अल्लाह ने दी है उसको ही नहीं पढ़ पा रहे हैं ठीक से। तो अगर ये जो लोगों के एतराज़ात हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि ज़बान का पता होना चाहिए था हमको, मतलब अल्लाह ताला को बताना चाहिए था कि आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान कौन सी। कल को एक उठेगा कि भाई आदम अलैहिस्सलाम की शादी कौन से महीने में की थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। फिर उनकी जो पहली औलाद हुई थी वो कौन सी डेट को पैदा हुई थी, ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। भाई सवालात तो आप जैसे लोग मतलब पिछले 1400 साल से कुरान मजीद पे, क्या मतलब जब से इस्लाम आया है आप जैसे लोगों की तादाद जो है वो हमेशा ज़िंदा रही है इस दुनिया के अंदर, जो कि इस्लाम के ऊपर एतराज़ उठाती रही है। तो अब आप सोचिए कि एक ये आपका जो सवाल है कि उनकी ज़बान कौन सी थी, इसका मुझे मकसद बता दिए कि अगर अल्लाह ताला इसको बयान कर देता तो इससे आपको फ़ायदा क्या हासिल, क्योंकि कुरान मजीद से तो हमें फ़ायदा हासिल करना है, हिदायत हासिल करनी है ताकि हम अपनी आखिरत संवारें। ये हमारा अक़ीदा, आपका नहीं, ये हमारा अक़ीदा है कि हमें इस किताब से फ़ायदा हासिल क्या करना है कि हम अल्लाह के रास्ते पर चलें और मरने के बाद अल्लाह ताला हमको जन्नत में जगह दे, ये हमारा मकसद है। उसके बाद कुरान मजीद इख्तलाफात का फ़ैसला कर रहा है, तो ये भी एक मकसद है जो कुरान मजीद बयान कर रहा है। और भी बहुत सारे मकसद है, साइंटिफिक आयात भी आप जानते हैं कि आने वाले वक्त में कुरान मजीद से लोग किस तरीके से फ़ायदे हासिल कर रहे हैं या कैसे क्या क्या चीज़ें बयान हुई है कुरान मजीद से जो मैच करती हैं आज की साइंस के मुताबिक, तो ये भी फ़ायदे हैं। अगर आपको ज़बान के बारे में जानना है कुरान मजीद के कि आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान कौन सी थी, तो आप उसका फ़ायदा बताइए कि आपको उससे मतलब हासिल क्या होगा, बस एक नॉलेज के तौर पे। तो मैं बता दूं कि ज़बान अल्लाह ने क्यों नहीं बताई, आप जैसे लोगों के जो सवालात हैं उनके जवाबात अल्लाह क्यों नहीं दे रहा है, मैं आपको बता देता। भाई मैंने बताया कि कुरान मजीद जितनी मोटी किताब है और जो अल्लाह को बेहतर लगा, जो इंसानियत के लिए बेहतर था, उसने वो सब कुछ उसमें बयान कर दिया। अब अगर मान लीजिए कि ये जो सवाल है आपका, तो आपको शायद ये जवाब आपको शायद नहीं अच्छा लग रहा है कि भाई वो ज़रूरत नहीं थी, उसकी इस बात की ज़रूरत नहीं थी कि वो बयान किया जाए कि उनकी ज़बान क्या थी। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पे आप गए और आपकी ट्रेन छूटने में 2 मिनट बाकी हैं। आप स्टेशन पे गए, आपको प्लेटफॉर्म नंबर नहीं पता है, आपने वहाँ पे किसी रेलवे कर्मचारी को पकड़ा और पकड़ के उससे पूछा कि ट्रेन नंबर 1 2 3 4 कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। पलट के उसने आपको जवाब दिया कि अच्छा वही ट्रेन जिसके अंदर 45 बोगियाँ हैं, वही ट्रेन जिसका कलर नीला है, वही ट्रेन जिसके अंदर एक बोगी के अंदर 42 सीटें हैं, वही ट्रेन जिसके अंदर 2040 पंखे लगे हैं, वही ट्रेन जिसके अंदर 45 बल्ब लगे हैं या 2000 बल्ब लगे हैं, वही ट्रेन जिसके अंदर एक वक्त में 1 लाख पैसेंजर आ जाते। आप क्या कहेंगे पलट के, भैया मुझे बोगी नंबर बता दे, मुझे प्लेटफॉर्म नंबर बता दे, मेरे पास वक्त नहीं है। आप कहेंगे मेरे पास वक्त नहीं है। तो अल्लाह ने जो किताब आपके लिए सेट करके इस दुनिया में, आपके लिए नहीं, सॉरी आप तो मानते नहीं हैं उसको, हमारे लिए जो किताब सेट करके भेजी है, हमारी जो नॉर्मल लोगों की जो ज़िंदगी होती है 50 साल 60 साल, अगर आप मान लें 60 साल की ज़िंदगी में 20 साल तो हम सोते रहते हैं। 8 घंटा अगर एक आदमी सोता है, कुछ लोग और भी ज़्यादा सोते हैं, तो अगर 8 घंटे आप सोते हैं तो 20 साल आपके सोने में निकल जाएंगे, 20 साल आपको जवान होने में निकल जाते हैं, बचे आपके 20 साल।
इस 20 साल के अंदर अगर आप मान लीजिए इस किताब को स्टडी करके अपनी आखिरत, आप नहीं, हम लोग, दुनिया के लोग जो हैं, आप तो मानते नहीं हैं ना उसको, हम लोग के लिए ये 20 साल अगर इस किताब को पढ़ के और हम इससे कुछ समझ लें और अपनी आखिरत को अच्छा कर लें, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं, क्योंकि दुनिया के कामों में भी तो मसरूफियत है ना इंसान की। तो इसलिए अल्लाह ताला ने आप जैसे लोगों के सवालों के जवाब नहीं दिए कि शादी कब हुई, पहले बच्चे की बर्थ डेट बताओ, अंडा हलाल है, शेर हराम है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो सवालात जो जितने भी लोग इस्लाम पे एतराज़ करते हैं, इनका जवाब इसीलिए नहीं दिया क्योंकि आप लोगों के जवाब अगर देने बैठता तो फिर इस किताब को हाथियों के ऊपर रख के लाना पड़ता, इतनी मोटी बन जाती है। भाई आपको कहता है कि भाई सारे स्पीशीज़ के नाम क्यों नहीं बताए अल्लाह ने, 5 करोड़ स्पीशीज़ हैं तो उनके नाम क्यों नहीं? भाई अल्लाह को बताना चाहिए था कि भाई मैं शेर पैदा कर रहा हूँ, मैं हाथी पैदा कर रहा हूँ, मैं घोड़ा पैदा कर रहा हूँ, मैं कुत्ता पैदा कर रहा हूँ, मैं बिल्ली पैदा कर रहा हूँ, और ये हराम है, ये हलाल है, क्या का नाम लेके बताता वो, ताकि आसानी हो जाती इंसान को समझने में कि भाई ये हराम है, ये हलाल है। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि इसलिए नहीं पैदा करी कि अगर आपकी ट्रेन छूटने में अगर एक आदमी जो है लिस्ट बयान कर रहा है, वो सुनने के लिए आप तैयार नहीं हैं, तो वो ज़रूरी चीज़ें जो नहीं हैं वो अल्लाह ने इसीलिए बयान नहीं करी। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि आपसे कि मेरी इस बात का ज़रूर जवाब दीजिएगा आप। और अगर आपको अपने 23 एतराज़ात के ऊपर बात करनी है, वो माशाल्लाह आपके सवाल हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और लाइव आके भी अगर आपको बात करना है तो इंशाल्लाह हम एक एक दो दो सवाल को लेके बात करते हैं, थोड़ा सा वक्त लेके बात करिएगा। हाँ, अगर आपको ये शौक़ है कि आप सिर्फ़ उन लोगों से बात करेंगे जिनकी व्यूअरशिप ज़्यादा है, जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं या जो फेमस हैं, तो फिर इसका मतलब कि आप इस्लाम पे जो एतराज़ कर रहे हैं वो ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर आपके कुछ मकासद हैं, आपके कुछ मकसद हैं, शायद पैसा कमाना मकसूद है या फ़ेम कमाना मकसूद है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। वरना अगर आप यूट्यूब के ऊपर आके इस्लाम पे एतराज़ करें तो हर आदमी के जवाब देने की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर बनती है कि कोई भी शख्स आए, चाहे उसके व्यूअरशिप कम हो, उसके सब्सक्राइबर हो ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आदमी ने आपको जवाब दिया है, सवाल पूछें तो उसका भी आपको जवाब देना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द आप मेरा इस बात का जवाब देंगे। मैं सलाम तो नहीं कर सकता आपको, तो मैं आपको गुड बाय कहता हूँ। ओके, गुड बाय।